जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जॉन ड्यूई के बारे में चर्चा कर ली थी कि शिक्षा के संबंध में उनके विचार क्या थे। ठीक, तो आज उसी के क्रम में आज हम बात करेंगे फ्रॉबेल की। तो जानेंगे कि फ्रॉबेल के विचार हैं शिक्षा के संदर्भ में, वो क्या है और इनकी शिक्षण पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि फ्रॉबेल के शैक्षिक विचारों पर क्या प्रकाश डालिए, या फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो ये क्या है, इससे मतलब ये जो प्रश्न है, इसी तरह प्रश्न पेपर में बनते हैं। ठीक, कि फ्रॉबेल के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए या फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो भाई फ्रॉबेल का कथन है कि बालक का आध्यात्मिक विकास जो है वो क्रमबद्ध होता है। यदि ऐसा ना हो तो बालक की शिक्षा क्या हो जाएगी, असंभव हो जाएगी। उसके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसकी सहायता से बालक स्वयं, प्रकृति, मानव जाति एवं ईश्वर को पहचान सके। ठीक, तो शिक्षा फ्रॉबेल के अनुसार कैसी होनी चाहिए आप लोगों ने जाना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। शिक्षा के उद्देश्य देखते हैं, तो ये पॉइंट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है कि भाई शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना है। इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ ले। तीसरा है कि शिक्षा का तीसरा उद्देश्य दैवीय नियमों के अनुसार बालक का सर्वांगीण विकास करना है। फ्रॉबेल कहता है कि एक दैवीय शक्ति व्यक्ति के कार्यों को नियमित बनाने का प्रयास करती रहती है। यदि बालक इस दैवीय शक्ति के अनुकूल कार्य करता है तो उसकी प्रगति होती है, और यदि वह इसके प्रतिकूल कार्य करता है तो उसकी अवनति होती है। फ्रॉबेल के अनुसार प्रत्येक शक्ति का विकास अपनी क्रियाशीलता के अनुसार अंदर से बाहर की ओर होता है। अतः शिक्षा की समस्या इस विकास को समझना है और शिक्षा का उद्देश्य इस विकास को और आगे बढ़ाना है। तो ये फ्रॉबेल के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, यहाँ कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आप लोगों ने समझा। नेक्स्ट है कि फ्रॉबेल की शिक्षण पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो फ्रॉबेल का किंडरगार्टन याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है 2015 में। फ्रॉबेल भाई आदर्शवादी दार्शनिक था और वर्ष 1805 में उसने शिक्षण कार्य आरंभ किया। 1839 में उसने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उसने बालोद्यान या किंडरगार्टन रखा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। किंडरगार्टन नामक जो विद्यालय किसने खोला, फ्रॉबेल। ठीक, तो और वह कहता है कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। लेट अस लिव फॉर आवर चिल्ड्रन। इसके बाद किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है। तो किंडरगार्टन जो है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है और दो शब्द से मिलकर बना होता है, एक किंडर और एक गार्टन। किंडर का अर्थ क्या होता है, किंडर का अर्थ होता है बालक, और किंडर का अर्थ क्या होता है, बालक, और गार्डन का अर्थ होता है बगीचा। इस प्रकार किंडरगार्टन का अर्थ हुआ बालकों का उद्यान। अब किंडरगार्टन प्रणाली के सिद्धांत की बात करते हैं, तो इनमें क्या होता है भाई, एकता का सिद्धांत होता है, विकास का सिद्धांत, स्वयं क्रिया का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, समाजीकरण का सिद्धांत और खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत हैं। ऐसे ही किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति या विधि, किंडरगार्टन शिक्षण विधि, फ्रॉबेल ने शिक्षण का निम्नलिखित उद्देश्य बताया है। देखते हैं उद्देश्य। तो शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, ना कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, शिक्षण के उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन प्रणाली को जन्म दिया है। इस प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत है स्वयं क्रिया और रचनात्मकता द्वारा क्रियात्मक अभिव्यक्ति। किंडरगार्टन प्रणाली में अभिव्यक्ति के तीन साधन, एक तो मूल, गति, रचना। यद्यपि ये तीनों साधक एक दूसरे के पूरक है, फिर भी वे एक दूसरे को सहयोग देते हैं। ये तीनों साधन एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकने की संभावना थी उस पर चर्चा कर ली है। अब हम कुछ रचनाएं देखते हैं। रचनाएं जैसे एजुकेशन ऑफ मैन हो गई, मदर एंड प्ले सॉन्ग्स, ठीक, एजुकेशन बाय डेवलपमेंट, पेडागॉजीज ऑफ किंडरगार्टन। तो ये किसकी रचना है, फ्रॉबेल की रचनाएं हैं।
और आप सबको पता है कि 1839 में उस फ्रॉबेल ने एक विद्यालय खोला जिसको बाल्य उद्यान या क्या कहते हैं, किंडरगार्टन कहते हैं। ठीक, तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। और सिद्धांत ये आप लोगों ने पढ़ लिया। तो ये जो वीडियो है आज का यहीं तक है फ्रॉबेल के संबंध में। नेक्स्ट हम जो हमारे अगले विचारक हैं वो हैं मारिया मॉन्टेसरी जी, तो उनकी बात कर लेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक है और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।